एक बार एक लड़का बाइक पे बहुत सारे अंडे रख के लेके जा रहा होता है, लेकिन अचानक से उसकी बाइक फिसल जाती है और उसके सारे के सारे अंडे फूट जाते हैं। आसपास के लोग तब इकट्ठा होकर उसे टोंट करना शुरू कर देते हैं कि तुझे दिखाई नहीं देता है क्या, तुझे ढंग से बाइक नहीं चलानी आती है क्या। इतने में ही उस भीड़ में से एक बूढ़ा सा अंकल निकल के आता है और उस लड़के से कहता है कि बेटा तुम्हारे सारे अंडे फूट गए हैं, अब तुम अपने मालिक को क्या जवाब दोगे। चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूं, ये मेरे पास 30 रुपए हैं, तुम रख लो। उस बूढ़े अंकल को देखकर आसपास के बाकी लोग भी उस लड़के की मदद करने को आगे आते हैं और थोड़ा थोड़ा पैसा देते हैं। इतने में उसके पास अंडे जितने फूटे थे उतने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं और वो बाइक पे तब जाने वाला होता है। इतने में ही पीछे से कुछ लोग उसको बोलते हैं कि तुम बहुत लकी हो, अगर वो बूढ़ा अंकल ना होता तो तुम्हारा आज क्या होता। तो फिर वो लड़का जो कहता है वो आप लोगों को सुनना चाहिए। वो लड़का कहता है कि वो बूढ़ा अंकल ही मेरा मालिक था। आपको इस कहानी में क्या समझ में आया कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, जिस तरह से साउथ इंडस्ट्री ने देश विदेश में अपना डंका बजा रखा है, उसी तरह से साउथ के एक्टर्स भी अपनी दमदार एक्टिंग और ब्लॉकबस्टर मूवी से अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं। और इसीलिए आज हम आपको साउथ के 4 सबसे अमीर एक्टर्स के बारे में बताने वाले हैं। नंबर 1, नागार्जुन। नागार्जुन ने अपने 35 साल के फिल्मी करियर में 100 से अधिक फिल्मों में काम किया है और उनकी कुल संपत्ति 3000 करोड़ रुपए है। नंबर 2, रामचरण यद्दू, मगधीरा, आराध्या और आरआर जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुके हैं। इसी वजह से रामचरण की कुल संपत्ति 2800 करोड़ रुपए है। नंबर 3 पे है जूनियर एनटीआर। बड़े घराने से ताल्लुक रखने वाले जूनियर एनटीआर अब तक अपनी फिल्मों से 2700 करोड़ रुपए की संपत्ति कमा चुके हैं। नंबर 4 पर है चिरंजीवी। चिरंजीवी नागार्जुन की तरह ही अपने दौर में कई हिट फिल्में दे चुके हैं और इसीलिए उन्हें साउथ का मेगा स्टार भी कहा जाता है। ये अब तक 150 फिल्मों में काम कर चुके हैं और इनकी कुल संपत्ति 1500 करोड़ रुपए है। तो गाइस, ये थे साउथ के 4 सबसे अमीर एक्टर। आपका इनमें से कौन सा फेवरेट एक्टर है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर सब्सक्राइब लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, जैसा कि सबको पता है कि नींबू के दाम आसमान छू रहे हैं। एक नींबू की कीमत 15 रुपए हो चुकी है और 1 किलो नींबू 300 रुपए से ऊपर जा चुका है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अचानक नींबू इतने महंगे कैसे हो गए। दरअसल इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला, गुजरात, जहां सबसे ज्यादा नींबू का प्रोडक्शन होता है, वहां पर साइक्लोन की वजह से प्रोडक्शन बहुत ही कम हो गया है और देश में नींबू की कमी आ गई है। दूसरा, पिछले साल मॉनसून काफी अच्छा था और इस वजह से सितंबर अक्टूबर के महीने में हैवी रेनफॉल हो गया, जिसने नींबू की ग्रोथ को अफेक्ट कर दिया है और बड़ी मात्रा में नींबू खराब हो गया है। तीसरा, रशिया यूक्रेन युद्ध, जिसकी वजह से चीजों का ट्रांसपोर्ट कॉस्ट काफी ज्यादा हाई हो गया है और हम नींबू को इंपोर्ट नहीं कर पा रहे। इन्हीं 3 कारणों की वजह से आज नींबू की कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं। गाइस, क्या आपको भी नींबू पसंद है और बढ़ते प्राइस के चलते आप इसे खरीद नहीं पा रहे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, गर्मियां अब ऑलमोस्ट हर जगह आ चुकी हैं और ऐसे में खुद को हाइड्रेटेड रखना काफी अहम हो जाता है। पर हम पानी कब और किस मात्रा में पी रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, हाल ही में एप्पल कंपनी ने हाइड्रेट स्पार्क स्मार्ट वाटर बॉटल लॉन्च करा है, जो यूजर्स को अपने पानी के सेवन को एप्पल हेल्थ ऐप के साथ सिंक करने की अनुमति देता है। दोनों बॉटल स्ट्रॉ लीड के साथ नीचे एक एलईडी पैक के साथ आती है, जो यूजर को दिन भर पानी पीने के लिए याद दिलाने के लिए अलर्ट करता है। पैक के कलर और पैटर्न को यूजर की पसंद के अनुसार कस्टमाइज किया जा सकता है। कंपनी के अकॉर्डिंग बॉटल्स यूजर के बॉडी और एक्टिविटी के अकॉर्डिंगली हाइड्रेशन गोल कैलकुलेशन और एडजस्टमेंट करती है। इसे आप आईफोन, आईपैड और एप्पल वॉच पर ऐप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। पानी की बोतल स्टेनलेस स्टील से बनी है और कुछ पार्ट ट्राइटन प्लास्टिक से बना है, जो पानी में गंद बनने नहीं देता। अभी इसकी कीमत 6129 रुपए है। दोस्तों, एप्पल कंपनी ऐसे ही अपने कस्टमर्स के बीच अपनी पॉपुलैरिटी को बरकरार रखता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये घटना घटी औरंगाबाद में, जहां पर एक 22 साल की महिला ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से खून का बहना बंद ही नहीं हो रहा था। डॉक्टर्स ने सब कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन खून का बहना नहीं रुका। तो वहां पर एक सीनियर नर्स थी जिनका नाम था नैनेश्वरी गाडके। उन्होंने एक आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि मां को अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। अब ऐसी अवस्था में अपने बच्चे को दूध पिलाना सबको एक अजीब सा आइडिया लगा, लेकिन फिर भी जैसे ही मां ने बच्चे को दूध पिलाना शुरू किया, उस मां की ब्लीडिंग रुक गई। पर सवाल यह था कि ऐसा कैसे हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दूध पिलाने से ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है, जिससे खून के थक्के जमने लगते हैं और फाइनली इसी वजह से उस महिला की ब्लीडिंग रुक गई। ये उस नर्स का 11 साल का एक्सपीरियंस और प्रेजेंस ऑफ माइंड था, जिसकी वजह से मां की जान बचाई जा सकी। गाइस, आपको इसके बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, आज की भागती दौड़ती दुनिया में अनिद्रा रोग यानी कि नींद नहीं आना सबसे कॉमन बीमारी है। पर सवाल यह है कि इसका इलाज क्या है या फिर इसका ऑल्टरनेट क्या है। डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। क्या आपने कभी यह सोचा कि इंसान नींद लेता क्यों है? वो इसीलिए ताकि उसका माइंड फ्रेश रहे। और आपकी जानकारी के लिए अब मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी रिसर्च में यह पाया गया है कि मात्र 20 मिनट का मेडिटेशन 2 घंटे की नींद के बराबर है। इसका मतलब यह है कि अगर आप 20 मिनट मेडिटेशन करते हो तो वो आपको उतना ही रिलैक्सेशन देगा जितना कि 2 घंटे की नींद। अगर ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको अच्छा लगा हो तो YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच।
ये बात उस वक्त की है जब पाकिस्तान के अब्दुल खालिद को एशिया का सबसे तेज धावक माना जाता था, लेकिन भारत के मिल्खा सिंह ने उन्हें टोक्यो में हरा दिया। तब पाकिस्तानियों ने कहना शुरू कर दिया ये तो तुक्का है, मिल्खा सिंह तुक्के से जीता है। तब उन्होंने पाकिस्तान में मिल्खा सिंह को इनवाइट किया अब्दुल खालिद से फिर से रेस करने के लिए, और वहां भी भारत के सपूत ने पाकिस्तान के अब्दुल खालिद को हराकर यह साबित कर दिया कि वो रेस तुक्का नहीं थी। और उसके बाद पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान ने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख की उपाधि दी। आज से दुनिया तुम्हें एक सिख नहीं बल्कि फ्लाइंग सिख के नाम से जानेगी। सलाम है ऐसे सिख को जिसने भारत का नाम रोशन किया और हमारा सिर फख्र से ऊंचा किया। गाइस, हम में से बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि गूगल सिर्फ एक सर्च इंजन है, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल गूगल YouTube, जीमेल, गूगल मैप्स और प्ले स्टोर जैसे अपने कई प्लेटफॉर्म की मदद से आपके सारे डेटा को कलेक्ट कर लेता है, जिससे गूगल को काफी एक्यूरेटली आपके एजुकेशन, इनकम, फूड प्रेफरेंस, आपकी प्रॉपर्टी के बारे में, आपकी लोकेशन के बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में, यहां तक कि आपके बच्चे हैं या नहीं, इन सारी चीजों के बारे में पता लग जाता है। और इसी का फायदा गूगल अपने बिजनेस के लिए उठाता है, जहां वो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपके डेटा को यूज करके आपको ऐसी एड्स दिखाता है जो कि आपको पसंद होंगी, जिससे उन एड्स पर क्लिक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और वो इस चीज का अपने क्लाइंट से अच्छा खासा चार्ज करता है। गाइस, कुल मिलाकर गूगल ने आपकी प्राइवेसी से ही अपना बिजनेस मॉडल खड़ा किया है, और इसी वजह से वो इतना सक्सेसफुल है। क्या आपको इसके पहले तक इन्फॉर्मेशन पता थी? और अगर नहीं पता थी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, अगर आप ये समझना चाहते हैं कि लड़कियां आखिर क्या पसंद करती हैं, तो आज का ये वीडियो बड़े ध्यान से देखिएगा। नंबर 1, जब कोई लड़का किसी लड़की को नाम से पुकारता है तो लड़कियों को बहुत अच्छा लगता है। तो अगली बार जब आप अपनी क्रश से बात कर रहे हो तो उसका नाम जरूर लीजिएगा। नंबर 2, लड़कियां अक्सर जिसे पसंद करती हैं उससे कभी आई कांटेक्ट नहीं करती। नंबर 3, लड़कियां उन लड़कों से ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं जो उन्हें हंसाने में माहिर होते हैं। एंड नंबर 4, अगर किसी लड़की को उस लड़के से कॉम्प्लीमेंट मिलता है जिसे वो पसंद करती है, तो उस कॉम्प्लीमेंट को वो जिंदगी भर नहीं भूलती। द फैमिली मैन 2 सीरीज में एक लड़की की परफॉर्मेंस लगातार लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। इस सीरीज में वो लड़की जिस कंपनी में काम करती है, उस कंपनी में उस लड़की का बॉस उससे लगातार छेड़छाड़ करते रहता है। ये लड़की जिस बस से घर जाती है, उसी बस में एक आदमी लगातार इस लड़की के साथ फिजिकल असोल्ट करते रहता है। इस लड़की को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन ये लड़की कुछ कर नहीं पाती। लोगों को लगने लगता है कि एक अबला नारी है, बहुत कमजोर है, लेकिन जैसे ही लोग ये सोचते हैं, उनके विचारों पर होता है एक अटैक। उसके बाद आता है एक सीन जिसमें यही लड़की फिजिकल असोल्ट करने वाले उस बंदे को जिस तरह से ऊपर पहुंचाती है, वो सीन देखने लायक है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतना डार्क और इंटेंस कैरेक्टर निभाने वाली ये लड़की कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि साउथ की सुपरस्टार है। इनका नाम है समंथा अकिनेनी। गाइस, एक बार में देख के तो आप इन्हें पहचान भी नहीं